आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं सलीमा खुर्शीद की लिखी नाटिका कल और आज। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। तस्वीर तेरी दिल मेरा बेटा मनोज। अरे माँ, तुम कब से मेरे पीछे खड़ी हो? हाँ बैठो ना माँ। पहले तो ये बता कि इतनी दिलचस्पी से किसका फोटो देख रहा है? फोटो? कि तुझे मेरे आने की खबर तक न हुई? तो क्या तुमने फोटो भी देख लिया माँ? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मनोज, ये लड़की है कौन जिसकी तस्वीर में तुम ऐसे गुम थे? माँ पहले ये बताओ, तुम्हें कैसी लगी? पसंद आई ना? लड़की सिर्फ सूरत ही से तो नहीं देखी जाती। माँ वो बहुत अच्छी है, सच। नंदा की बात ही कुछ और है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ माँ। यूँ समझो कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। नंदा नाम तो बड़ा प्यारा है। क्या वो भी तेरे बिना नहीं रह सकती? हाँ, हमने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई हैं। ओह, तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। अरे बेशर्म, तुझे अपनी प्रेम कथा माँ से कहते शर्म भी नहीं आती? माँ तुमसे नहीं कहूँगा तो फिर किससे कहूँगा? पिताजी के सामने तो अपना दम निकलता है। अच्छा, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। लेकिन देख, तू कल मुझे नंदा से मिला दे। कल क्यों माँ? आज ही क्यों नहीं मिला दूँ? बेसब्र कहीं का। मनोज की माँ, ओ मनोज की माँ, कहाँ हो भाई? अभी आई जी। रसोई में थी, आपके आने का समय हो रहा था, सोचा गर्मा गर्म पकौड़े बना दूं। अरे क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत सुस्त और निढाल लग रहे हैं। नहीं, तबीयत तो ठीक ही। माँ तुमसे नहीं कहूँगा तो फिर किससे कहूँगा? पिताजी के सामने तो अपना दम निकलता है। अच्छा, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। लेकिन देख, तू कल मुझे नंदा से मिला दे। कल क्यों माँ? आज ही क्यों नहीं मिला दूँ? बेसब्र कहीं का। मनोज की माँ, ओ मनोज की माँ, कहाँ हो भाई? अभी आई जी। रसोई में थी, आपके आने का समय हो रहा था, सोचा गर्मा गर्म पकौड़े बना दूं। अरे क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत सुस्त और निढाल लग रहे हैं। नहीं, तबीयत तो ठीक ही है। दरअसल आज दफ्तर में काम इतना ज्यादा था कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। बेहद थक गया हूँ। अच्छा, आप आराम से बैठिए, मैं पहले नाश्ता लगा दूं। इतना सा तो मुंह निकल आया है। ये लीजिए, पहले कुछ खा पी लीजिए। लाओ भाई लाओ, भूख तो बाकी खूब लग रही है। ये लीजिए चाय। हाँ, लाओ भाई लाओ। दरअसल आज दफ्तर में काम इतना ज्यादा था कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। बेहद थक गया हूँ। अच्छा, आप आराम से बैठिए, मैं पहले नाश्ता लगा दूं। इतना सा तो मुंह निकल आया है। ये लीजिए, पहले कुछ खा पी लीजिए। लाओ भाई लाओ, भूख तो बाकी खूब लग रही है। ये लीजिए चाय। हाँ, लाओ भाई लाओ। अरे क्या मनोज अब तक नहीं आया? जी आया भी और गया भी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो नंदा को मुझसे मिलाने लाया था, अब उसे छोड़ने गया है। ओहो, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। देखो जी, मैंने रात को आपसे इस बात का जिक्र किया तो था। फिर क्या नंदा तुम्हें पसंद आई? हाँ, पसंद तो बहुत आई। क्या नंदा इतनी खूबसूरत है? हाँ, है तो वाकई बहुत खूबसूरत। अच्छा, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा, उसे बहू बनाओगी? जी, मेरे आपके चाहने न चाहने से क्या होता है? आज के जमाने में तो वही होगा जो नौजवान चाहेंगे। फिर मनोज तो जिद किए बैठा है कि शादी करूंगा तो नंदा से, वरना नहीं। ठीक है, उसकी मर्जी है तो यही सही। आज के नौजवान तो जज्बात की राह में ऐसे बह निकलते हैं कि किसी मामले में संजीदगी से सोच ही नहीं सकते। मनोज के बाबू, देखो मैं तो समझती हूँ कि जीवन उसे बिताना है, हम क्यों उसकी मर्जी के खिलाफ जाएं? उसकी खुशी में हमारी खुशी है ना, और फिर हमारा एक ही तो बेटा है। ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो यूं ही सही,
करो शादी की तैयारियां। नंदा डार्लिंग, देखो हमारी शादी को 2 महीने हो गए, मगर तुमने अब तक एक बार भी अपने हाथों की बनी हुई चाय नहीं पिलाई। आज तो मैं तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीऊंगा बस। डोंट बी सिली डियर। जब माँ इतनी उम्दा चाय बनाती है तो आज तुम पर मेरे हाथों की बनी हुई चाय पीने की धुन क्यों सवार हो गई? मेरा मूड तो इस वक्त नॉवेल खत्म करने का है। नंदा नंदा, तुम्हें मुझसे प्यार है या नॉवेल से? मुझे देखो कितना ख्याल रहता है तुम्हारा। आते आते पिक्चर के टिकट भी ले आया हूं। हाय सच, तो पहले क्यों नहीं बताया? खामख्वाह इतना वक्त बर्बाद कर दिया बातों में। अच्छा तुम माँ के पास जाकर चाय पियो, तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। जल्दी करो डियर, कहीं पिक्चर शुरू ना हो जाए। मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने। वाह वाह रे श्रीमती जी वाह, ये भी खूब रहे। चाय के लिए कब से कह रहा था तो उठा नहीं गया, और पिक्चर के लिए झटपट तैयार। लेकिन टिकट कौन कम वक्त लाया है। अरे ये मेम सब तो सिंगार करने चल पड़ी। बेटा मनोज, अब तो लेकर जाना ही पड़ेगा पिक्चर, चाहे टिकट ब्लैक से ही क्यों ना खरीदने पड़े। खैर चाय पी लें फिर सोचते हैं। माँ, अरे माँ तो किचन में भी नहीं है, शायद पिताजी के कमरे में। अरे हाँ, उधर ही तो है। मिला एक कप चाय और। हाँ ये लो। हलवा तो तुमने आज बड़ा ही मजेदार बनाया है मनोज की माँ। घर आकर और तुम्हारे हाथों की चाय पीकर सचमुच सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। बस आपकी बातें तो ऐसी होती हैं। अब जरा लेट जाइए, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, थक जाते होंगे। जरा मैं किचन में जाऊं। चलो बेटा मनोज, पति की सेवा तो देख ली, अब पत्नी सेवा करो। पत्नी सेवा आज के जमाने में नसीब वालों को ही मिलती है भाई। लेकिन कितना अंतर है नंदा में और माँ में। नंदा को मेरा जरा भी ख्याल नहीं। अरे मनोज, तू यहाँ किचन में क्या कर रहा है? चाय तो तुम लोगों ने पी ली होगी ना? चाय नहीं, हाँ, दरअसल माँ वो दफ्तर में आज एक पार्टी थी, इसलिए बहुत कुछ खा पी लिया था। अब कुछ खाने पीने को बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। अरे अच्छा, एक कप चाय तो पी। अरे ना। तुम कहती हो तो माँ दे दो 1 कप चाय। ला। क्या बात है माँ, किसकी चिट्ठी आई है? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। नहीं कुछ नहीं बेटे, ठहरो, मैं चाय और नाश्ता तो ले आऊं। तुम दोनों अभी ऑफिस आए हो थके मांदे, बातें तो फिर भी होती रहेगी। आखिर बात क्या है पिताजी? दरअसल बेटा बात यह है कि आज सास और बहू दोनों के मैकों से चिट्ठियां आई हैं, दोनों के बुलावे की। अच्छा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात यह है कि बहू भी जाना चाहती है क्योंकि उसके भाई का जन्मदिन है, और चूंकि तुम्हारे नाना जी बीमार हैं, तुम्हारी माँ का जाना भी जरूरी है। नाना जी बीमार है, माँ का जाना तो वाकई जरूरी है। हाँ, नंदा ना भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वाह वाह वाह, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों न जाऊं? मेरा एक ही तो भाई है, मैं तो जरूर जाऊंगी। इतने चाव से तो उसने मुझे बुलाया है। अच्छा, चली जाना बेटे, चली जाना। पहले चाय तो पी ले। लेकिन माँ, तुम्हारा जाना जरूरी है, नंदा का इतना जरूरी तो नहीं है ना? लेकिन मैं जरूर जाऊंगी, मैंने तो अपना बैग भी तैयार कर लिया है। तुमने मुझसे पूछे बिना। अरे मनोज तुम चुप रहो। हाँ बहू तुम आज ही जाओगी, और मनोज की माँ तुम भी चले जाओ। तुम्हारा जाना जरूरी है, हम लोग चंद दिन होटल का खाकर गुजारा कर लेंगे। जाओ, अरे भाई जाओ, तुम भी तैयारी करो। अरे मेरी क्या तैयारी करनी है, 2 जोड़े ही तो रखने हैं, पर मुझे तो तुम दोनों की चिंता है। अच्छा तो माँ जी मैं चलूं? अगर ये बस छूट गई तो 1 घंटे से पहले दूसरी बस नहीं मिलेगी। देखो बहू, पहुंचते ही तार दे देना, रात का सफर है, हमें चिंता रहेगी। जाओ मनोज, बहू को बस स्टैंड तक छोड़ाओ बेटा। रहने दीजिए माँ जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, बस स्टॉप है ही कितनी दूर। अच्छा नमस्ते मनोज, बाय बाय। बेटा बहू तो तुम ऐसी लाए हो कि तबीयत खुश हो गई। वो पिताजी मैं यानी कि अरे अब जाने भी दो, मेरे बेटे का इसमें क्या दोष? अरे ये नई पौध है ही ऐसी। देखो जी, हमारा जमाना और था, आजकल तो पत्नी सेवा का दौर है। माँ, पहले वो ऐसी नहीं थी, मैं तो उसे बहुत अच्छी समझता था। अरे वो अब भी बहुत अच्छी है बेटे, जरा बचपना है, सब ठीक हो जाएगा। देखो अपना और अपने पिताजी का ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। पड़ोस वाली रुक्मिणी बहन से मैंने सब कह दिया है, वो अपने काम वाली बाई को भेज दिया करेगी,
वो आकर खाना वाना पका देगी, कपड़े बर्तन वगैरह सब साफ कर दिया करेगी। मैंने उसे सब समझा दिया है। अच्छा सब कर लेंगे हम लोग, तुम जरा जल्दी करो, ट्रेन का समय हो गया। हाँ चल तो रही हूँ। बेटा मनोज, रोजाना ऑफिस से सीधा घर आ जाया करना। तुम्हारे पिताजी भी थके मांदे आते होंगे, साथ ही चाय और नाश्ता कर लिया करना। अच्छा माँ, अच्छा चलो भी ना। हाँ, वो नाना जी का हाल जरूर लिख देना है, और इधर की बिल्कुल चिंता मत करना। अरे चिंता कैसे न करूं। देखिए जी, आपका स्वेटर और मफलर कपड़ों की अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, ले लेना। हाँ ध्यान से। हाँ मैं ले लूंगा। अब चलो भी, गाड़ी छूट जाएगी। अरे जा तो रही हूँ। और सुनो, आप स्टेशन ना हो, आराम करो। हाँ, मैं मनोज के साथ चली जाऊंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ, नमस्ते जी। तुम आ गए मनोज बेटे? जी पिताजी, दरअसल आज ऑफिस में पेमेंट था, इसलिए देर हो गई। खैर कोई बात नहीं। और हाँ देखो, तुमने बहू को अपनी बीमारी का तार दिया था। अच्छी, उसका जवाब आया है। हाँ, क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। ओह, तो वो 1 महीना और रहकर आएगी। उसे नैनीताल जाना है। मेरी बीमारी का तार पाकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और ये लो, तुम्हारी माँ का भी जवाब आ गया है। माँ ने क्या लिखा है? लो, ये भी खुद ही पढ़ लो। लिखा है, मैं आज की गाड़ी से पहुंच रही हूँ। हे भगवान, कितना फर्क है दोनों तारों के मजमूनों में। हालांकि दोनों को गए 1 हफ्ता हुआ है और दोनों को ही झूठे तार दिए गए थे, लेकिन माता जी आ रही हैं आपका तार पाकर, और नंदा, उसे मेरी बीमारी की भी परवाह नहीं। पिताजी, ऐसा क्यों है? बेटा, इसे कहते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप? हाँ बेटे, हमारे जमाने में ना तो साथ जीने की कस्में खाई जाती थीं और ना साथ मरने के वादे किए जाते थे। बस एक खामोश अंडरस्टैंडिंग होती थी और आपस में एक दूसरे के तकलीफ और आराम का ख्याल होता था। एक एहसास होता था, ऐसा एहसास जिसको साबित करने के लिए वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती थी। पिताजी, मेरा नंदा के साथ गुजारा नहीं हो सकता। लगता है जल्दबाजी नई नस्ल के खून में रच बस गई है। कल अपनाने की जल्दी थी और आज छोड़ने की। एक बार जल्दबाजी का नतीजा देख ही चुके हो, अब दूसरा कदम खूब सोच समझ कर उठाना। बेटा, कोशिश करो कि नंदा भी वही राह अपनाए जिस पर तुम्हारी माँ चल रही है। इसी में तुम दोनों की भलाई है। और आ जाओ, गाड़ी का वक्त हो रहा है, जाकर अपनी माँ को ले आओ। अच्छा पिताजी, मैं जाता हूँ। मनोज के बापू, कैसे हैं आप? सच कहिए, कैसी तबीयत है? देखो ना, ये मनोज कहता था कि तार झूठा दिया गया था। ये तुम्हारे बेटे की शरारत थी। क्या? तुम दोनों सास बहू की कमी बुरी तरह महसूस हो रही थी, बस इस शैतान ने दोनों को तार भेज दिया, तुम्हें मेरी बीमारी का और बहू को अपनी बीमारी का। हे भगवान, मैं तो घबरा गई थी। न जाने रास्ते पर कितने देवी देवता माना डाले मैंने। बहू भी आ गई होगी ना? अभी तक तो नहीं आई। माँ, अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं उसे छोड़ दूंगा। कौन किसे छोड़ देगा? तुम। पिताजी नमस्ते। जीती रहो। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटे। और हाँ मनोज, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है भाई? तुम्हें मेरी तबीयत से क्या, तुम तो खूब सैर सपाटे करो। जी, अगर सैर सपाटे ही करने होते तो इस वक्त यहाँ नजर न आती। मगर तुमने तो लिखा था कि तुम नैनीताल जा रही हो, 1 हफ्ते बाद आओगी। मैं तो आने ही वाली थी, तुम्हारा तार ना आता तब भी आती। फिर इस झूठ की क्या जरूरत थी? जैसा झूठा तार वैसा ही झूठा जवाब। मतलब ये कि मैं समझ गई थी कि सिर्फ मुझे बुलाने ही के लिए तुमने झूठा तार दिया है। इसीलिए वैसा ही झूठा जवाब मैंने भी दे दिया। कहो कैसी रही? अच्छा मनोज के बापू, ये सब क्या हो रहा है? मेरी भी अकल हैरान है। पिताजी, मैं बताऊं ये क्या मामला है? ये वही मामला है। वही क्या? जनरेशन गैप। कल और आज हवा महल में अभी आप सुन रहे थे सलीमा खुर्शीद की लिखी ये नाटिका।
निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं